नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी कोठारी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, मोटिवेट किया। यही रीज़न है कि मैं और वीडियोस बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको ये सारी डिटेल्स नहीं पता होती। बस अपना मेन क्राइटेरिया, अपना मेन तो यही है कि छोटे छोटे लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पीपीडी, इसको क्या होता है, ये इसके कॉज क्या होते हैं, क्या इसका रीजंस होता है, आज मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, जब डिलीवरी हो जाती है, जब एक औरत 9 मंथ्स अपने ख़त्म कर देती है और जब वो एक बेबी को बॉर्न कर देती है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है ना, मतलब बहुत सारी इंडियन लेडीज़ को ये पता नहीं होता है कि वो इस चीज़ के थ्रू जा रही है। जैसे कि रूरल एरिया जो भी है, या जो सिटीज़ एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहता है, उनको यूजुअली ये सारी डिटेल्स के बारे में पता होता है। बट जो छोटे छोटे जगह पे जो औरतें रहती है ना, वहाँ पे उनको जल्दी से ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, जब एक औरत 9 महीने के बाद एक बेबी को बॉर्न करती है, उसके बाद उसको होने वाली चीज़ों से जो वो गुजर रही होती है वो होता है एक डिप्रेशन। अब उसके क्या क्या होता है उसमें, व्हाट आर द सिम्टम्स, विल जस्ट सी। पहला जो सिम्टम्स होता है, जब एक बॉडी 9 मंथ्स बेबी को कैरी करती है, तब एक हार्मोनल लेवल जो उनका रहता है वो एक डिफरेंट होता है। जब बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस होना। हार्मोनल चेंजेस यूजुअली औरतों में बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर वो ओवरल्यूट कर रही है तो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, अगर उसके साइकिल्स चल रहे हैं तो भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस से जा रही है। तो ये जो एक स्ट्रेस है ना, ये बॉडी को, औरतों की जो बॉडी है आफ्टर डिलीवरी, वो मतलब बहुत सारे चेंजेस से जा रही होती है। तो सबसे बड़ा कॉज इसका होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हार्मोनल चेंजेस होना। सेकेंड थिंग होता है टायर्डनेस। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, 9 मंथ्स के बाद जब एक बॉडी, जैसे कि मैंने कहा 9 मंथ्स के बाद एक बॉडी जब चेंज होती है, 9 मंथ्स एक बेबी को अपने अंदर कैरी करना, चाहे उसका क्या वेट है क्या नहीं। औरत ने कितनी सारी चीज़ें ऐसी खाई रहती है जैसे बेबी का वेट बढ़ा हो या ऐसा। जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है ना, जब तो उसके बॉडी में टायर्डनेस होना रहता है। तब बोलते हैं ना कि औरतों की जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको थोड़ा आराम करने बोलना चाहिए, मालिश करना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि औरत की बॉडी जो रहती है वो एक टायर्डनेस से गुजर रही होती है। तो ये टायर्डनेस यूजुअली ऐसा होता है कि एक औरत जब बच्चे को बॉर्न कर देती है तो धीरे 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 बच्चे की हैबिट्स को लेके वो थोड़ी सी और ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। जैसे उसकी डेली रूटीन जा रही होती है, बच्चा आ जाता है, खुशियाँ आ जाती है, घर में लोग मिलने आ जाता है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है कि बहुत सारे मेहमान आते हैं और औरत को, बेचारी को, मतलब बिल्कुल एक समय नहीं मिलता अपने आप, मतलब सोने के लिए, लेटने के लिए। ये होता है टायर्डनेस। उसमें उसको एंजाइटी भी होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा मतलब थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है स्लीप। अब क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे रात को सोते हैं, कुछ कुछ बच्चे दिन में सोते हैं। एवरी 2 आवर्स बच्चे को फीड करना है, तो यूजुअली मदर्स का क्या होता है, स्लीप नहीं होती है। बच्चा जाग जाए तो उसको उसके हिसाब से जागना है, उसको सुलाना है। बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको कैसे भी करके उसको, मतलब उसके साथ रह के उसका पालन पोषण करना है समय पे। जब न्यूली एक मॉम होती है ना, उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से वो फॉलो करे। जब बच्चा सो रहा है उसकी नींद नहीं होती, या वो सो रही है तब बच्चा जाग रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से मदर्स की लीक बहुत, मतलब मदर्स की जो स्लीप है वो बहुत लैक कर जाती है। इट्स अ लैक ऑफ स्लीप इन शॉर्ट। अब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके औरत जा सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक मैं टॉपिक बताना चाहूँगी। यूजुअली ऐसा होता है कि कुदरती फीडिंग आना 2 to 3 days लगता है। ठीक है,
2 to 3 डेज में यूजुअली सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 डेज तो लगता ही है मदर फीड आने के लिए। 3 डेज 4 डेज केसेस में सी सेक्शन में ऐसा होता है कि कभी कभी लेट आता है। तो इस समय पे क्या होता है ना, इनएडिक्वेट मिल्क सप्लाई के लिए घर वाले भी लेडीज़ को टॉर्चर करते हैं या उनको ज़बरदस्ती करते हैं कि बच्चों को फीड करना ही है, मदर मिल्क ही फीड करना है। बहुत प्रेशर होता है उस औरत पे कि मदर मिल्क ही डालना है। ये ना दोस्तों एक मिथ है कि सिर्फ मदर मिल्क ही देना चाहिए। क्या कभी ये सोचा है दोस्तों, जिनको ट्विंस है क्या करती होगी वो मदर? क्या 2 बच्चों को लेके एक साथ लैक्ट करती होगी? नहीं, तब फॉर्मूला मिल्क एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट ये यूजुअली नहीं बोला जाता, डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ्स तक बच्चे को माँ का ही दूध दो। इसमें क्या होता है, औरत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, उसमें खुद में ही उसको कमी लगने लगती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझ में एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो रहा है। एक तरफ से फोर्स होता है उस औरत के तरफ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से औरत अपने आप में एक अलोननेस फील कर देती है, अपने आप में ये सोचना चालू कर देती है कि क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे फैमिली वाले ये बोल रहे तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ये सारे चीज़ों की वजह से ना औरतें रोना बिना बात के वो रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। बस यही चीज़ होती है, अचानक कुछ हो जाए रो लिए, अचानक कुछ हो जाता है रो लेती है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से औरतें ये सारी चीज़ों में डिप्रेशन में एक्चुअली चली जाती है या घर के प्रेशर से हो जाती है। अब इस डिप्रेशन का मैंने जैसे आपको कॉज बताया, अब इस चीज़ का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी जगह है, गांव है, जहाँ पे लोग ये चीज़ें मानते नहीं हैं। लोग इसको उल्टा ये सोचते हैं कि भैया ये इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गया है या तो कुछ इसको भूत प्रेत का कुछ हो गया है, तो तांत्रिक विंत्रिक को बोला कि ये सारी चीज़ें करते हैं। बट नहीं दोस्तों, इसको रिक्वायर है एक मेडिकल गाइडेंस की। आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल है जो लैक करती है, जो मदर्स को ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। इसके वजह से सबसे ज़्यादा औरतें मेंटल डिप्रेशन से जाती है और उसकी इलाज करने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, कोई फैमिली मेम्बर्स उस औरत को नहीं समझ पाते। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब मेन इसके बारे में जो मैं बताना चाहूँगी वो यही है कि इसमें अगर इनिशियली स्टेज पे होता है, जैसे ये 6 to 8 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स ईयर में पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, जो विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जिसमें अगर ये ठीक नहीं होता तो उसको मेडिकल की मेडिसिन्स लेके उसको ठीक करवाना पड़ता है। उसको साइकोलॉजिस्ट या कोई भी एक जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनको दिखाना पड़ता है। वो उनको एक मेडिसिन्स देते हैं, रिलैक्स करते हैं और वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम डिलीवरी के ऊपर ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ इसे शेयर करिए। इसे बहुत सारे जो सास ससुर जो है, जो ये सारे मिथ जो आज के डेट में इंडियन डेट्स में जो मिथ्स पैदा करके रखते हैं ना कि भाई मदर का फीड ही दे दो, औरत ने तो बस यही करना है, यही करना है, प्लीज़ सपोर्ट करिए उस चीज़ को। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर लव एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग। थैंक यू।